हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार। एचएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो कल का आपका पेपर किस तरीके से होगा पूरा का पूरा फॉर्मेट आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो शुरू होगा आपका यार सेक्शन 1 प्रॉस से। तो यहाँ पर जो है आपको पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। ये जो पैसेज आपको दिया जाएगा और आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो पैसेज में से सवाल को जो है आपको फाइंड करना है उसके आंसर। तो सबसे पहले देखो सवाल किस तरीके का है। A1 जो आपका सवाल दिया है, ये कुछ वर्ड को जो है आपको जो ये जो चारों सवाल दिया है ये जंबल करके दिया है और आपको इसको पैसेज के हिसाब से यार सही ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहला ये सवाल, ये काफ़ी ईजी सवाल है, ये आप आसान तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं यार दूसरे सवाल पे, जो कि हमारा A2 है। A2 में क्या दिया है, गिव रीजन। अब आपको रीजन देना है। तो क्या है, द एस्ट्रोलॉजर कुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन विद इन 5 मिनट्स बिकॉज। तो बिकॉज अब इस पैसेज में कहीं ना कहीं बिकॉज का आंसर जरूर होगा, तो आप उस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज अगला है फाइंड आउट ए प्रूफ। तो आपको प्रूफ फाइंड करना है। तो ये भी ये सब सवाल जो है आपको देखने मिलेंगे। पर्सनल रिस्पॉन्स, तो पर्सनल रिस्पॉन्स आपको कल पक्का देखने मिलेगा, जो कि आपको पेपर में मार्क्स भी दिलवाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज स्टडी। तो लैंग्वेज स्टडी में जो मैं आपको बता दूं, कुछ ग्रामर के सवाल होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है यूज नो स्कूटर नो सूनर देन। तो ये आपको यूज़ करना है, ठीक है, अपने इस वाले सेंटेंस में। अगला वही कुछ उसी तरीके का सवाल है। आपको यहाँ पर गिवन बिलो और 4 ऑप्शन, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन वेयर मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग एडवाइस। तो मॉडल ऑक्सिलरी फाइंड करना है इन चारों ऑप्शन में के देख कर आपको। तो देख लोगे। वोकैबुलरी आया हुआ है, मतलब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन है। यूज द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट एंड रीराइट द सेंटेंस। तो ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है उसको यूज करके फिर से सेंटेंस को रीराइट करना है। नीचे आपको यहाँ पूरा आंसर मिल जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 1A का है। तो आप आंसर सही से लिख लेना, देख लेना और उसको समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन टेक्सुअल ग्रामर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1B का होता है। तो उसमें आपको डू एज डायरेक्टेड पूछा जाता है, फिर स्पॉट द एरर एंड रीराइट द सेंटेंस। इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब एक और पैसेज आता है, एक पैसेज सॉल्व हो गया, अब दूसरा पैसेज आता है। तो दूसरे पैसेज में फिर आपको कुछ सवाल दिया गया है। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट, राइट डाउन 2 स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो यार ये इसमें 2 स्टेटमेंट आपको लिखने हैं जो कि यार पूरे एक्सट्रैक्ट पूरे पैसेज का जो थीम बताएंगे, ठीक है। तो ये सब सवाल जो है आपने होप करता हूँ प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं A2। अब ये कंप्लीट करने का सवाल है, पैसेज से कंप्लीट कर लोगे। कंक्लूजन देना है आपको, जो भी सेंटेंस दिया उसका कंक्लूजन देना है। पर्सनल रिस्पॉन्स जरूर आएगा। A5 लैंग्वेज स्टडी पक्का से पक्का कुछ ना कुछ आता रहेगा। हर एक जगह के लैंग्वेज स्टडी देख लो, जो कि आपको पता चलेगा किस किस तरीके से यूनिक सवाल पूछे जाते हैं। फिर ठीक है, वोकैबुलरी हर ये फिक्स है, एक ये पर्सनल रिस्पॉन्स, एक लैंग्वेज स्टडी और एक वोकैबुलरी पक्का पूछा जाएगा। तो फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड राइट। तो ये जो वर्ड दिया है इसके हिसाब से आपको पैसेज में से ढूंढना है कि क्या वर्ड सूटेबल है, ठीक है। तो इसका नीचे आंसर आपको दिख रहा होगा, तो आंसर देख लो। तो ये देखो A6 का आंसर लिखा हुआ है। तो ये सारे वर्ड है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी ये। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 2B, जिसमें समरी पूछा गया है, ठीक है। तो समरी में क्या है, आपको एक ब्रीफ राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ पॉइंट बिलो। तो इस पॉइंट बिलो जो दिया हुआ है इसके मदद से आपको एक समरी लिखनी है, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोग लिख लोगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। समरी देखो यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने आंसर भी आपको नीचे साथ ही साथ दिया हुआ है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रुक जाओ, सवाल देख लेते हैं। नीचे है माइंड मैपिंग का सवाल। तो माइंड मैपिंग भी बहुत ज़रूरी है, हर बार आता है। तो देखो जो भी सवाल दिया है उसके ऊपर से आपको एक मैप बना होता है, माइंड मैपिंग, जो कि आपने इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आपने किया होगा तो आप इसको एकदम आसानी से बना लोगे। और कितने नंबर के लिए आता है, 3 नंबर के लिए, तो काफ़ी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा सेक्शन 2 आ गया। सेक्शन A हमारा प्रॉस, सेक्शन 2 पोइट्री। तो पोइट्री में आपको यहाँ देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 3A दिया हुआ है, जिसमें आपको एक पोएम दिया हुआ है। उसको पोएम आपको देखना है और सवाल के हिसाब से उसको सॉल्व करना है। तो A1 जो है पिक आउट लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट एंड प्रिपेयर मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट आपने एंजॉय किया वो लिखना है। फिर A2 क्या है, मतलब क्या लिखना है, एग्जिबिट थ्रू फॉलोइंग, राइट डाउन द ट्रेड्स, आपको ट्रेड्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सब सवाल आपको देखने मिलेंगे। A3 दिया हुआ है पर्सनल रिस्पॉन्स जैसे सवाल है। फिर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। अब आपको फिगर ऑफ स्पीच के भी सवाल दिए गए हैं। फिर क्या है, 4 या 5 लाइन का कुछ आपको समरी लिखना है, ये दिया हुआ है। तो इसका आंसर पूरा आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है अप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका अप्रिसिएशन है, तो उसको भी हम देखते हैं। आपको देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ टाइप लिखना है, ठीक है। उसी को अप्रिसिएशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन C, जो कि सेक्शन C बोलो, सेक्शन 3 बोलो, राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल में सबसे पहले आपको देखने मिला है वर्चुअल मैसेज। तो वर्चुअल मैसेज आपको जो आएगा पक्का से पक्का, मेरे को लगता है आपको वर्चुअल जो ऑप्शन होता है, वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और नेक्स्ट हमारा होता है ग्रुप डिस्कशन। इन तीनों में आपके पास ऑप्शन होता है, एक कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा या तो वर्चुअल मैसेज पे जाओ, ठीक है, या तो आप आ जाओ GD पर,
इन दोनों में से कोई पक्का करना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, फिर आपको ऑप्शन मिलता है ईमेल राइटिंग में, फिर आपको मिलता है रिपोर्ट राइटिंग में, फिर आपको मिलता है एक इंटरव्यू क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन को पक्के से पक्का कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, आपको ऑप्शन मिलता है स्पीच राइटिंग में, फिर आपको कंपेयरिंग मिलता है, फिर आपको लास्ट होता है एक्सपांशन ऑफ आइडिया। एक्सपांशन ऑफ आइडिया कभी मत जाना भाई, फिर आपको कंपेयरिंग में मत जाना, ज़्यादा ज़्यादा स्पीच राइटिंग जा सकते हो, ठीक है, स्पीच राइटिंग। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, डी जो है आपका फिल्म रिव्यू, ठीक है, फिल्म रिव्यू। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉग राइटिंग, ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट और क्या है, अपील राइटिंग। तो इन तीनों में मुझे ऐसा लगता है आपको रिव्यू पे ही जाना चाहिए, ठीक है, फिल्म रिव्यू राइटिंग पे, ये एक आसान है, हो जाता है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम कहाँ पर आएंगे अब, एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग का नेक्स्ट है जो है लिटरेरी यानी नोवेल, जो कि आपको इसमें सवाल दिए रहते हैं अलग अलग तरीके के आपको सवाल, जैसे दिखाए डू द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन। तो क्या है, जो भी दिया हुआ है उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको मैच द कॉलम करना है, ठीक है। फिर फाइंड आउट द ऑड एलिमेंट, ये करना है, ये एक आसान सेक्शन है नोवेल, ठीक है। फिर राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो आपको जो सवाल है इनके 50 वर्ड्स में इनका आंसर लिखना है, तो चलो ये भी लिख दोगे आप आराम से। फिर क्या है, राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर से 50 वर्ड्स में सवाल लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लास्ट सेम चीज़ है, 50 वर्ड्स में आपको सवाल लिखना है। तो होप करता हूँ पूरा पेपर आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।